तो आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है अगर एक्स को एक नॉर्मल एमसीक्यू में वेरिएट होता है तो वहाँ से हमें ये दो इक्वेशन प्रूव करना है, जहाँ पर फाइव ऑफ एक्स डिनोट करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यहाँ पर जो फाइव फंक्शन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है और हमें ये दो इक्वेशन प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बोल सकते हैं सिंस एक्स इज नॉर्मल एमसीक्यू में वेरिएट, क्योंकि हमारे पास जो एक्स है वो एक नॉर्मल एमसीक्यू में वेरिएट है, इज ए नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट देन हम बोल सकते हैं एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, रैंडम वेरिएबल। नाउ अभी जो पहला वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस एम लेस देन एक्स माइनस एम लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस एम। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा लेस देन एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा, अगर सिग्मा एक पॉजिटिव नंबर होता है, सिग्मा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा या फिर 0 हो जाता है तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, या फिर अगर 0 हो जाता है तो इक्वेशन होल्ड ही नहीं करेगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस एम बाई सिग्मा लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा, जहाँ पर होयर हमने y का वैल्यू y इक्वल्स टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा ये मान लिया है। ठीक है, अभी सिंस एक्स इज ए नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट, क्योंकि हमारे पास जो एक्स है वो एक नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट है, नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट, देन हम बोल सकते हैं देन y इक्वल्स टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर x नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट होता है तो हमें y इक्वल्स टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मिल जाएगा, ये हमने पहले भी प्रूव किया है। ओके, तो अभी हम बोल सकते हैं देन अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस एम बाई सिग्मा लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू b माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ b माइनस एम बाई सिग्मा माइनस फाइव ऑफ a माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू b इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू b को एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a लिख सकते हैं, वेयर फाइव ऑफ एक्स इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर फाइव ऑफ एक्स एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है तभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू b को ऐसे फाइव ऑफ b माइनस एम बाई सिग्मा माइनस फाइव ऑफ a माइनस एम बाई सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ए वाला इक्वेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एम ग्रेटर देन ए सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एम मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एम लेस देन इक्वल्स टू ए सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन ए सिग्मा था, यहाँ पर हमने 1 माइनस लेस देन इक्वल्स टू ए सिग्मा कर दिया है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ए सिग्मा लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस एम लेस देन इक्वल्स टू ए सिग्मा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा लेस देन ए। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ए, जहाँ पर सिग्मा का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमें पता है। दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू ए, ये हम लिख सकते हैं, जहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा होता है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस फाइव ऑफ ए माइनस फाइव ऑफ माइनस ए। ठीक है, तो अभी इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, यहाँ से हम फाइव माइनस ए का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सिंस हमें फाइव ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू मिलता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ए फाइव ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ओके, तो यहाँ से हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस टी एंड डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ओके,
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी गेट फाइव ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई e टू द पावर -t² dt। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 पाई 1/√2 पाई e टू द पावर -t² dt माइनस इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू a 1/√2 पाई e टू द पावर -t² dt। ठीक है, यहाँ पर हमें a से लेकर इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू चाहिए था। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक रियल लाइन है जहाँ पर एक को एक पॉइंट है। हमें इंटीग्रेशन निकालना है a टू इन्फिनिटी में। ठीक है, a टू इन्फिनिटी यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन चाहिए 5 - a का। हमने सबसे पहले -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसमें इंटीग्रेट कर लिया है, इस पूरे रीजन में हमने इंटीग्रेट कर लिया है और वहाँ से हमने -इन्फिनिटी टू a -इन्फिनिटी टू a इस रीजन को निकाल दिया है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हमारे पास जो रीजन बचेगा वो होगा a टू इन्फिनिटी, ए वाला रीजन a टू इन्फिनिटी, और इसी में हमें 5 - a इसका वैल्यू चाहिए। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू होता है 1 -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में 1/√2 पाई e टू द पावर -t² dt इसका वैल्यू होता है 1 एंड इसको हम -5a लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 5 - a का जो वैल्यू मिला है वो है 1 - 5a। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 था, इक्वेशन नंबर 2 वहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस x - m इज ग्रेटर देन a सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू 1 - 5a -5 - a दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 - 5a -1 - 5a। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 × 1 - 5a और हमें यही शो करना था। तो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस द रिजल्ट